क्या आपके यहाँ आपके कस्टमर्स डेली खाना खाने आते हैं? और अगर आप उनकी अटेंडेंस अभी भी आपके नोटबुक्स में लेते हो, तो अब आपको अपग्रेड होने की जरूरत है। रैपिड टेक्नोलॉजीज आपके लिए लाया है मेस पासबुक सॉल्यूशन, जिससे आप आपके कस्टमर का अकाउंट अब आसानी से मैनेज कर सकते हो, जिससे अब आपको आपके कस्टमर्स का हिसाब चुटकियों में देखने मिलेगा। इस मेस पासबुक ऐप की मदद से आप आसानी से आपके कस्टमर्स की डेली एंट्रीज कर सकते हो और कस्टमर का पूरा हिसाब आपको हमेशा एक क्लिक में मिलता रहेगा। आपके मोबाइल डिवाइस से ही आप अब आपके सभी कस्टमर्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। इस ऐप को यूज करना बहुत आसान है। आपके सभी कस्टमर्स को आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है। आपके सभी कस्टमर्स को आप उनके प्रोफाइल फोटो के साथ ऐड कर सकते हो। कस्टमर का नाम, मोबाइल और ईमेल जैसे डिटेल्स को सेव कर सकते हो और उनका करंट बैलेंस और ट्रांजैक्शंस को यहां से एक्सेस किया जा सकता है। और नया कस्टमर ऐड करना भी उतना ही आसान है। सभी नेसेसरी डिटेल्स को एंटर करके एक नया कस्टमर आसानी से ऐड किया जा सकता है। कस्टमर का फोटो भी इमेज गैलरी से या कैमरा से सेट किया जा सकता है, जिससे आप या आपके स्टाफ को उन्हें रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। और फिर जब कोई कस्टमर आपके मेस में आता है, तो फिर आप उनकी अटेंडेंस बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगर कोई कस्टमर आपके मेस में पैसे जमा करने आता है, तो आप उस कस्टमर के बैलेंस को क्रेडिट दे सकते हो। और अगर कोई कस्टमर आपके मेस में खाना खाने आता है, तो आप उसके अकाउंट में डेबिट एंट्री कर सकते हो, जिससे उसका बैलेंस अपडेट हो जाता है। जैसे अगर आपका कस्टमर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए आया है, तो वो टाइप कीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड एंट्री बटन पे क्लिक करते ही इस कस्टमर के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन ऐड हो जाता है। और फिर ये एंट्री कस्टमर के ई पासबुक ऐप में भी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस तरीके से कस्टमर जब भी आपके मेस में खाना खाने आएगा, तो आपको उसकी डेबिट एंट्री कर देनी होगी। जैसे अब ये कस्टमर की अब हम डिनर की एंट्री कर रहे हैं, तो तुरंत इस कस्टमर का बैलेंस अपडेट हो जाएगा। और चलिए हम क्रेडिट एंट्री को भी एक बार देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके कस्टमर को इस महीने के पैसे जमा करने हैं, तो जितने पैसे कस्टमर दे रहा है उसकी पेमेंट की क्रेडिट एंट्री आपको कर देनी होगी। जैसे कि ये कस्टमर इस महीने के हमें 3,000 रुपए दे रहा है, तो हम इस कस्टमर की पेमेंट की एंट्री करते ही अब इस कस्टमर का बैलेंस अपडेट हो जाएगा। कस्टमर का पुराना हिसाब आपके लिए आपका ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और इस कस्टमर के सारे ट्रांजैक्शंस को व्यू ट्रांजैक्शन सेक्शन में देखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, कस्टमर की पूरी हिस्ट्री यहाँ आपको देखने मिल जाती है। जैसे कि कोई बैंक का पासबुक आपको बताता है, उसी तरह कस्टमर का पूरा अकाउंट यहाँ पे मेंटेन रहता है और इसे आप एक्सेल फाइल में भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट आप डेट टू डेट का कर सकते हो, जिससे आप या आपके कस्टमर की पूरी हिस्ट्री का बैकअप भी आप आसानी से रख सकते हो। तो अब एक आखिरी बार देखते हैं कि आपके किसी भी कस्टमर का अकाउंट कैसे मैनेज किया जा सकता है। आपके कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर से किसी भी कस्टमर को सर्च किया जा सकता है और ये कस्टमर अगर डिनर के लिए आया है, तो आसानी से इस कस्टमर के अकाउंट में इसकी एंट्री की जा सकती है, जिससे इस कस्टमर का बैलेंस अपडेट होते रहता है और ट्रांजैक्शंस में ये एंट्री आपको देखने मिल जाती है। और इस तरह आपको आपके सभी कस्टमर का अकाउंट आसानी से मैनेज करते आता है और कस्टमर को भी इसकी लाइव एंट्रीज उसके कस्टमर ऐप में देखने मिल जाती है। इस सिस्टम की मदद से आपके और आपके कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है। आपका आपके कस्टमर्स के साथ हिसाब क्लियर रहता है और आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए और आपके कस्टमर्स के सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। और फिर आपको अगर सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ देखना है, तो ट्रांजैक्शन सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा और एक्सेल रिपोर्ट्स भी आपको एक्सपोर्ट करने मिल जाता है। और इस तरह आपके अटेंडेंस सिस्टम को अब इस मेस पासबुक सॉल्यूशन की मदद से अपग्रेड करने की आपको बहुत जरूरत है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर का पासबुक ऐप दिखता है। मेस ओनर के एंट्री करते ही कस्टमर को उसके ऐप में ये एंट्रीज देखने मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे नए अपडेट्स और सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।